नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के एक ऐसे दरोगा की जिसने अयोध्या में मलिन बस्ती के गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के बीच अपना एक स्कूल खोल दिया है। सरकारी ड्यूटी से समय निकालकर ये नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने आते हैं। इनका नाम रणजीत यादव है। इनकी तैनाती कोतवाली अयोध्या में है। रणजीत यादव ने खजला कुंड के पास जयसिंहपुर वार्ड के मलिन बस्ती के गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के लिए अपना एक स्कूल खोला है जो इस वक्त चर्चा में है। अपनी मोटरसाइकिल पर पढ़ाई का सामान लेकर मलिन बस्ती जयसिंहपुर वार्ड पहुंचे दरोगा ने सबसे पहले मलिन बस्ती के आसपास साफ सफाई कराया। इसके बाद अपने साथ लाए तिरपाल को ज़मीन पर फैलाकर ब्लैक बोर्ड लगाया, अगरबत्ती और मोमबत्तियां जलाकर पूजा पाठ की और स्कूल की शुरुआत की। बच्चों में कापी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्लेट, चाक, टॉफ़ी इत्यादि बांटकर वर्णमाला का ज्ञान देना शुरू किया। बस्ती में घूमकर बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। उन्हें बताया कि शिक्षा में बहुत ही ताकत होती है और शिक्षा से आप सभी की ज़िंदगी को नई दिशा मिल सकती है। भिक्षावृत्ति करने से अपने नौनिहालों को रोकें। भिक्षावृत्ति करने से ज़िंदगी ऐसे ही बनी रहेगी। भिक्षा नहीं, शिक्षा की ओर बढ़ें। रणजीत यादव के इस नेक कार्य में समाजसेवी अर्पित श्रीवास्तव, नीरज चौधरी तथा पत्रकार वासुदेव यादव ने भी सहयोग दिया है। रणजीत यादव अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए कुछ समय निकालकर रक्तदान, पौधरोपण, यातायात, शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता, गरीब असहायों की मदद करना जैसे सामाजिक कार्य किया करते हैं। रणजीत यादव फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रंजीत सुपर कॉप के नाम से काफ़ी फेमस हो चुके हैं। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव भदसार के निवासी रणजीत देश के जाने माने शीर्ष विश्वविद्यालय BHU से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने बताया कि हमें सदैव अपनी ड्यूटी और पारिवारिक कर्तव्यों को वरीयता देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदार बनना चाहिए। रणजीत कहानियाँ भी लिखते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इन्हें रणजीत यादव क्षितिज के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के साथ सेवा का जज्बा इन्हें बखूबी निभाना आता है। 7 बार रक्तदान, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्वों पर पौधरोपण, गरीब, असहायों और दुर्घटना में घायलों की मदद, शिक्षा, नशा मुक्ति, हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ये चिड़ियों के लिए दाना पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण कई बार लखनऊ और फैजाबाद आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से भी हो चुका है। ये एक अच्छे उद्घोषक भी हैं। पेंटिंग, कहानी लिखना और कविता लिखना, तैराकी, गाना तथा अन्य चीज़ें इनकी हॉबी में शामिल है। रणजीत यादव के कार्यों की सराहना DGP तक कर चुके हैं। मीडिया दस्तक की ओर से भी इन्हें 2 साल पहले सम्मानित किया जा चुका है। मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। बेहतर होगा आप भी ये वीडियो लाइक करके और शेयर करके खाकी में छिपे इस नेक इंसान का हौसला बढ़ाइए। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अपना स्कूल के माध्यम से? अपना स्कूल जो आज मैंने शुभारंभ किया है दिनांक 16/11/2021 को, इसके माध्यम से हम लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग असहाय व्यक्ति हैं, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको डांटे फटकारे नहीं बल्कि उनको वास्तव में उनको समझाएं कि शिक्षा अच्छी चीज़ होती है और इसके माध्यम से आपका विकास हो सकता है। उनको जागरूक करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और उनको बताएं कि जो भिक्षावृत्ति है इससे आपको 100-200 रुपये मिलेंगे लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ मलिन बस्ती में क्या आयोजन रहा? जय हिंद साथियों, मैं उपनिरीक्षक रणजीत यादव। मेरी पोस्टिंग पुलिस चौकी नया घाट पर कोतवाली अयोध्या में इस समय चल रही है और एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा है इन बच्चों को जो है शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि और पता किया मंदिरों घाटों पे, वहाँ भी जब हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि
और नया घाट और तमाम घाटों पे जब देखते हैं इन बच्चों को मांगते हुए, तो मैंने कई बच्चों से पूछताछ किया कि आपका घर कहाँ पे है और कहाँ से आप लोग आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग मणि पर्वत के बगल में खजला कुंड है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर परिवार इस तरह है और हम लोग बहुत गरीब असहाय हैं और हम लोग अपना भिक्षावृत्ति करके मांग करके अपने पेट को पालते हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि इनके घर पे चल के इनके बच्चों के माता पिता से बात करके इनकी एक शुरुआत करनी चाहिए, इनकी एक दिशा देनी चाहिए, इन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए इनके माता पिता को कि शिक्षा अच्छी चीज़ है और शिक्षा से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी से आपका विकास होगा और इसी से ही आपको एक नई दिशा में क्या क्या प्रदान किया गया बच्चों को? बच्चों को आज हमने जो है स्लेट लाया था और कापी ले आए, पेंसिल, रबड़, कटर और ये पन्नी लाए हैं इनको बिछा करके और ये आज शुरुआत किए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड भी क से शुरुआत किया है, इन बच्चों को क सिखाने का प्रयास किया है। इस स्कूल का आज मैंने पहले शुभारंभ किया अगरबत्ती जला करके और एक मोमबत्ती जलाया दीपक के रूप में और इस स्कूल का मैंने नाम दिया अपना स्कूल। अपना स्कूल, ये अपना स्कूल है और सब बच्चे इसमें आएंगे, सबको मोटिवेट करेंगे और मेरी ये सफलता और मेरा प्रयास अगर 10% भी लोगों में जागरूक करने में बच्चों को सफल रहा तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं रणजीत सुपर कप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @RSuperCup और यूट्यूब पे रणजीत सुपर कप से मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोग आकर के इन बच्चों को सहायता कर सकते हैं। इन बच्चों को स्वच्छता का पाठ आकर पढ़ा सकते हैं और इन बच्चों को आकर पढ़ाएंगे आप।